हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा है एस्टिमेशन कॉस्टिंग में, हम लोगों ने ऑल टाइप्स के क्या देखे थे, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के मेथड्स को हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, डिस्कस किया था। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट हमारे पास क्या है, एडिशनल चार्जेज हैं। जैसे अगर हमारे को अप्रोक्सीमेट कॉस्ट फाइंड करना है किसी भी प्रोजेक्ट का, तो कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा क्या हैं, चार्जेज हैं, जिन्हें हमने क्या करना है, कंसीडर करके चलना है। ठीक है, इसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और हमको आना भी चाहिए। तो अब हमारे पास कुछ एडिशनल चार्जेज हैं, आप इनको देखिए ध्यान से, वन बाय वन इनको लिख भी सकते हैं आप। ठीक है, इसके कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग डिटेल्ड एस्टीमेट पर बात करेंगे। सारा कुछ जो भी डिटेल्ड एस्टीमेट होगा उसको हम लोग अच्छे से फोकस करेंगे। तो पहला हमारे पास है कंटीजेंसीज। इसका मतलब क्या होता है, आकस्मिक व्यय। आकस्मिक व्यय का मतलब कि हम लोगों को नहीं पता है कि वहाँ पे कि और भी एक्स्ट्रा मतलब क्या आ रहे होंगे, खर्चे आ रहे होंगे जो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, आकस्मिक व्यय। आकस्मिक व्यय, ओके। या फिर हम लोग दूसरा क्या कह सकते हैं, फुटकर खर्चे। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम लोग, फुटकर खर्चा। इसको ऐसे हम लोग क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, फुटकर खर्चा। अब ये आपको सिंपल सा कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। अब ऐसे समझिए कि सर थोड़ा सा आप इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि आकस्मिक व्यय या फिर फुटकर खर्चा का मतलब क्या हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी स्लैब बनाया, ठीक है, जैसे कि कोई भी बाहर की तरफ कोई छज्जा निकालना आपने, और जितना नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको बाहर निकालना चाहिए, अगर आपने उससे ज़्यादा निकाल दिया तो क्या करना पड़ेगा, उसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, एक एक्सीडेंटल मतलब हमारा खर्चा क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। या जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अच्छा प्रोजेक्ट है, और उसे सही से जो इंजीनियर साइट पर है वो इतना मतलब एक्सपीरियंस्ड नहीं है कि उसको सही से क्या कर पाए, देख पाए या उसको सही से चीज़ों को करा पाए। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, एक एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा। तो जब एक्सपर्ट बुलाया जा रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अलग से खर्चा देना पड़ेगा। यस और नो? ओके, जो हमारे पास क्या है, जो हम लोग जो एक्सपर्ट को बुलाया जा रहा है उसके लिए हमारे क्या करना पड़ेगा, अलग से पेमेंट हमको करना पड़ेगा। या फिर हमारे पास क्या है कि आपने कोई भी स्ट्रक्चर बनाया, वो क्या कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है या ब्रेक कर जाता है, तो उस केस में हमारे को एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आकस्मिक व्यय या फिर फुटकर खर्चा। समझ रहे हैं? तो ये हमारे पास क्या हो गई, कंटीजेंसीज होगी। इट इंडिकेट एक्सीडेंटल एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर एनी डिस्टिंक्ट आइटम। इनको किसी भी आइटम में क्या नहीं किया गया है, क्लासिफाइड नहीं किया गया। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंटीजेंसीज। अब कितना लेकर के चलते हैं, अब आपके माइंड में आएगा सर ठीक है फुटकर खर्चा तो आगे, पर लेकर के कितना चलना है। तो ये हमारे पास होगा स्टूडेंट 3 to 5% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट इज प्रोवाइडेड। जो भी हमारे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट जो बनकर के आएगा, जैसे सपोज सारा जो प्लिंथ एरिया पे है, जो भी आपका सारा कॉस्ट आ जाएगा, तो उसका 3 to 5% हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा उसमें ऐड करेंगे। क्या करने के लिए, एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या करने के लिए, कॉस्ट फाइंड करने के लिए। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारे पास वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका सिंपल सा मतलब है कि जैसे आप कोई भी जब बिल्डिंग बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, बिल्डिंग को बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लोगों की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि पूरे जो भी मटेरियल्स आए हैं उन सब का क्या रखता है, कोई ना कोई हिसाब रखता है। तो हिसाब कौन रखेगा, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मुंशी। ठीक है, मुंशी जो होता है वो क्या करता है, पूरा अपने एक बैग में सारे डॉक्यूमेंट्स रखते चलता है और वो सारा हिसाब किताब रखता है। अब वहाँ पे क्या है, स्टील है, सीमेंट के बैग्स हैं, बहुत सारे मशीन हैं, उन सब की देखभाल के लिए किसको रखा जाएगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे एक चौकीदार को रखा जाएगा।
वहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा वर्क है टाइम टाइम पे कौन आ रहा है, एक सुपरविजन करने के लिए बार बार किसी ना किसी को क्या किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है सुपरविजन के लिए। मतलब नंबर ऑफ वर्क्स ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे वर्क हैं, परंतु स्टूडेंट्स उनको भी तो हमको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो इसलिए वो जो वर्क हैं वो सब किस में आएंगे, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आएंगे। दिस इज आल्सो एन एक्स्ट्रा वर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग और एनी प्रोजेक्ट, आप क्या कर रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या किसी भी एक प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ए सर्टेन नंबर ऑफ वर्क्स लाइक, ठीक है, लाइक एज सुपरविजन कॉमा चौकीदार, ठीक है, सुपरविजन चौकीदार मेट्स मुंशीज एटीसी आर रिक्वायर्ड एंड देयर सैलरीज। अब कोई भी काम करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमारे को सैलरीज प्रोवाइड करना है। देयर सैलरीज आर पेड फ्रॉम वर्क चार्ज, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या आएगा, वर्क चार्ज आएगा, ठीक है, इसको आप कर लीजिए सही से, वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट किसको दी जा रही है, चौकीदार को, मुंशी को, या फिर कोई भी साइट सुपरविजन कर रहा है, तो इन सब के जो भी एक्स्ट्रा लोग हैं उसका कितना चार्ज रहता है स्टूडेंट्स, 1/2 to 2% मीन्स 1.5, ठीक है, 1.5 to 2%, ठीक है। ये जो भी डाटा लिया गया है, ये सारा डाटा कहाँ से लिया गया है, ये BN दत्ता बुक से लिया गया है, ठीक है। 1/2 to 2% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज प्रोवाइड, जो एस्टिमेट कॉस्ट होगा उसका 1.5 to 2% हम लोग क्या करते हैं, इन सब पे, इनकी सबकी सैलरीज में क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे टूल एंड प्लांट्स, ठीक है। टूल एंड प्लांट्स में देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉर बिग वर्क और प्रोजेक्ट ए परसेंटेज, ये जो परसेंटेज है हमारे पास स्टूडेंट, ये होता है हमारे पास 1 to, ठीक है, 1 to 1/2 मतलब 1.5, ठीक है ना, ये इस तरीके से 1 to 1.5, ठीक है, 1 to 1/2 है, ये इस तरीके से लिखा जा रहा है यहाँ पे 1/2 इस तरीके से, मतलब 1 से 1.5% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट इज प्रोवाइडेड इन द एस्टिमेट फॉर द पर्पज ऑफ टूल एंड प्लांट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्यूशन ऑफ द वर्क। मतलब वर्क को क्या करने के लिए, एक्सक्यूशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, टूल एंड प्लांट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कॉस्ट का खर्च करते हैं। अब आपने ध्यान देना है थोड़ा सा, क्या ध्यान देना है कि जो क्या कौन रहता है, कॉन्ट्रैक्टर रहता है, वो ज़्यादातर क्या करता है, उसके पास बहुत सारे रहते हैं टूल्स प्लांट्स खुद के पास रहते हैं, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, पैसे को बचाने का काम करते हैं, तो खुद प्रोजेक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास भी रहता है, और नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, उनको उस टाइम पे परचेज करेंगे, और कितना कॉस्ट लग जाएगा उसका, 1 to 1.5%, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो है हमारे पास टूल एंड प्लांट पे हम लोग क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेज चार्जेस, ठीक है, और डिपार्टमेंट चार्जेस, या फिर हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सुपरविजन चार्जेस फॉर वर्क। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, सुपरविजन चार्जेस फॉर वर्क। और हम लोग क्या लिख रहे हैं, सुपरविजन, ठीक है, सुपरविजन चार्जेस, सुपरविजन चार्जेस, ठीक है। इसको आप ध्यान से रखिए, क्या पूछा जा सकता है आपसे, सेंटेज चार्जेस या फिर डिपार्टमेंटल चार्जेस, या फिर क्या हो जाएगा हमारे पास सुपरविजन चार्जेस। इसका मतलब क्या है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को किसी अनदर डिपार्टमेंट का क्या किया जाता है, कोई भी काम दिया जाता है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को किसी अनदर डिपार्टमेंट, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है ना, किसी अनदर डिपार्टमेंट का अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को क्या दिया जाता है, वर्क दिया जाता है, तो उस केस में वो क्या करते हैं, when the engineering department take up the work of other department, a percentage of 10 to 15% of the estimated cost is charged to meet the expenses of establishment। किस किस के लिए लेगा वो, 10 to 15% चार्ज लेता है, कौन, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, 10 to 15%। एक तो ये डाटा आपने याद रखना है। अब आपके माइंड में आएगा कि ये किसके लिए लिया जा रहा है जो 10 to 15% है, तो ये स्टूडेंट्स आपका लिया जा रहा है, जैसे कि हमारे पास किसके लिए, प्लानिंग के लिए, नेक्स्ट है हमारे पास डिजाइनिंग के लिए, नेक्स्ट है हमारे पास सुपरविजन,
इन चीज़ों के लिए जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है वो अनदर डिपार्टमेंट से क्या करता है, टोटल कॉस्ट का क्या करता है, जो भी हमारे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट का 10 to 15% चार्ज करता है। किस किस के लिए? प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड सुपरविजन, या फिर जो हमारे पास क्या है, एस्टेब्लिशमेंट सॉरी ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट, प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड सुपरविजन, दिस चार्ज इज कॉल्ड सेंटेज चार्ज। इस चार्ज को हम लोग क्या कहेंगे? सेंटेज चार्जेस कहेंगे, या फिर डिपार्टमेंटल चार्जेस कहेंगे, या फिर सुपरविजन चार्जेस कहेंगे। और ये डाटा आपने याद रखना, 10 to 15% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट, उसका कितना लेके चलेंगे हम लोग? 10 to 15% कंसिडर करके चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो है सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई। किसके लिए हम लोग? सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई के लिए हम लोग कितना कॉस्ट लेकर के चलते हैं? 8% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। कितना लेके चलेंगे? सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई के लिए 8% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो हम लोग कंसिडर करते हैं वो है हमारे पास स्टूडेंट 8% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फैन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक फैन, इसके लिए कितना होता है स्टूडेंट्स? 4% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए हम लोग लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट याद रखना है, कुछ ऐसे एरियाज होंगे जो अनसीवर्ड एरियाज हैं। कितना क्या है हमारे पास? अनसीवर्ड एरियाज हैं, उस केस में भी हम लोग क्या करके चलते हैं कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास? इन अनसीवर्ड एरियाज, तो कितना लेकर के चलते हैं हम लोग कॉस्ट का? 3 to 4%। कितना हमारे पास? 3 to 4% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये किसके लिए है? ये हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देना इसको। दिस इज यूज्ड, ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर सेप्टिक टैंक, ठीक है, सेप्टिक। आपको पता है जब आप इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो आपने देखा ना कि जहाँ पे सीवर सिस्टम नहीं रहता है वहाँ पे लोग अपने क्या करते हैं? टैंक बनाते हैं। किसके लिए? जो भी मतलब हमारे पास क्या होता है, जो भी मतलब वाटर रहता है, जो मतलब वेस्ट वाटर, ठीक है, जैसे यूरिन है या फिर जो भी बाथरूम से जो भी है, वो सारा कहाँ पे जा करके कलेक्ट होता है? वो सेप्टिक टैंक में ही जा करके कलेक्ट किया जाता है। तो उसको क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। तो उसके लिए कितना हमारे पास होता है? 3 to 4% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, दिस इज यूज फॉर सेप्टिक टैंक या फिर मेकिंग फॉर सेप्टिक टैंक। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस पॉइंट को आपने क्या रखना है? याद रखना है। ये ई आ जाएगा, ठीक है, सेप्टिक टैंक, ठीक है। सेप्टिक टैंक के लिए हम लोग क्या करेंगे? यूज। तो दीज आर द सम अदर चार्जेस, ठीक है, दीज आर द सम अदर चार्जेस। इनको एक एक पॉइंट को हमने क्या रखना है? याद रखना है। अब आपको एक बार फिर से इसको याद करा देते हैं। इसे हम लोग एडिशनल चार्जेस कहिए, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं? लम सम, ठीक है ना, लम सम, LUMP, लम सम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? लम सम बोलते हैं। तो लम सम कहिए या फिर एडिशनल चार्जेस कहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास किस किस में काम आ रहे हैं? कंटीजेंसीज, मतलब क्या हो गया? आकस्मिक व्यय, फुटकर खर्चा, इन सब में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट हो गया, कि जो भी हमारे पास क्या है? एक्स्ट्रा चौकीदार हो गया, सुपरविजन, या फिर क्या है हमारे पास? मेट, मुंसीज, ETC, इन सब के लिए हम लोग कितना करते हैं? 1.5 to 2% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टूल एंड प्लांट, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, बहुत बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर अपने पास रखता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे वर्क रहते हैं, तो इसलिए वो अपने पास भी इनको सबको रखता है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेज चार्जेस और डिपार्टमेंटल चार्जेस, या क्या कहेंगे हम लोग? सुपरविजन चार्जेस,
जब हमारे पास क्या होता है, कोई भी जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट किसी अनदर डिपार्टमेंट का क्या करता है, वर्क लेता है, तो उसके डिजाइनिंग के लिए, सुपरविजन के लिए और किसके लिए, प्लानिंग के लिए 10 to 15% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट वो क्या करता है, आपने लेता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जब कोई वर्क चल रहा होता है तो इंजीनियर्स को अलग से जो पैसा वो यही वाला रहता है, 10 to 15% के हम लोग ये काम कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ उनको मिलता है इन सारी चीज़ों को देखने के लिए। दिस चार्ज इज कॉल्ड सेंटेज चार्जेस या सुपरविजन चार्जेस या फिर डिपार्टमेंटल चार्जेस, अपने डिपार्टमेंट का चार्ज होता है। नेक्स्ट है सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई के लिए 8% ऑफ द प्रोजेक्टेड कॉस्ट। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कितना हो जाएगा, 8% ऑफ द प्रोजेक्टेड कॉस्ट। इलेक्ट्रिक फैन के लिए कितना होता है, 4% ऑफ द प्रोजेक्टेड कॉस्ट। एंड इन सीवर्ड एरियाज में 3 to 4% एस्टिमेटेड कॉस्ट किसके लिए करते हैं, फॉर सेप्टिक टैंक के लिए यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ पे पता चल गए होंगे। अब हमने क्या किया, इस चैप्टर में सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उन क्वेश्चन से आपको क्या होगा, एक कंसेप्ट क्लियर होगा कि किस तरीके से हम लोग एक एस्टिमेटेड कॉस्ट फाइंड करते हैं एज पर जो हमारे पास के अप्रोक्सीमेट मेथड्स। ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेट मेथड में आप सारा कुछ पढ़ चुके हैं। कौन कौन से मेथड थे बताइए, आपको याद रहना चाहिए। फर्स्ट जो मेथड था, आपको पता है जो एस्टिमेट था वो हमारे पास कितने तरीके का था, 2 तरीके का था। ये सारा टेबल आपको याद रहना चाहिए पूरी कहानी की तरह। एस्टिमेट क्या था, 2 टाइप्स का था। पहला कौन सा था हमारे पास, अप्रोक्सीमेट। यस और नो, सारा रिवीजन कर लीजिए एक बारी। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट था, इसको हम लोग किसके नाम से जानते थे, रफ एस्टिमेट के नाम से जानते थे, या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट के नाम से जानते थे, या फिर क्या था, प्रीलिमिनरी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जो था। ये हमारे पास कौन सा था स्टूडेंट्स, डिटेल्ड। यस और नो, डिटेल्ड एस्टिमेट था, या फिर इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, आइटम एस्टीमेट भी बोल रहे थे। ठीक है ना, इसके जो मेथड्स थे वो कौन सा था, पहला वाला था प्लिंथ एरिया मेथड। यस और नो, प्लिंथ एरिया मेथड। याद कर लीजिए इन सारे पॉइंट्सों को, फिर से रिवाइज कराया जा रहा है आपको, ये लिखना नहीं, ऑलरेडी आपने सारा कुछ पहले से लिखा हुआ है। नेक्स्ट कौन सा था हमारे पास स्टूडेंट्स, क्यूबिकल। ठीक है ना, क्यूबिकल कंटेंट मेथड। ठीक है ना, कंटेंट मेथड था। ठीक है, मेथड। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट था हमारे पास जैसे टिपिकल बे मेथड। टिपिकल बे मेथड था। ठीक है, टिपिकल बे मेथड था। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था, यूनिट रेट मेथड था। यूनिट रेट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, नेक्स्ट था अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड था। क्वांटिटी मेथड, यस और नो, मेथड था। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था, इंपेरिकल इक्वेशन मेथड। ठीक है ना, इंपेरिकल इक्वेशन मेथड था। आई थिंक दीज मेथड्स हमने 1 by 1 सारे पॉइंट्सों को पढ़ा, एक एक पॉइंट को पढ़ने की कोशिश की है। और प्लिंथ एरिया मेथड में हमने सारे टाइप्स के एरिया की बात की थी। याद करिए कौन कौन से एरियाज थे, एरियाज आपको क्लियर होना चाहिए, एक एक पॉइंट। अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कौन से एरियाज थे, प्लॉट एरिया था, यस और नो, व्हाट इज द प्लॉट एरिया। नेक्स्ट था हमारे पास प्लिंथ एरिया, यस और नो, व्हाट इज द प्लिंथ एरिया। नेक्स्ट कौन सा था हमारे पास स्टूडेंट्स, फ्लोर एरिया, यस और नो, फ्लोर एरिया। सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, जैसे जैसे मैं लिखाता जा रहा हूँ सारा आपको याद हो जाना चाहिए। फ्लोर एरिया के बाद क्या था, कारपेट एरिया, यस और नो, कारपेट एरिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, सर्कुलेशन एरिया। अब सर्कुलेशन एरिया में भी हमने 2 तरीके के एरिया पढ़े थे, एक था हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, नेक्स्ट था वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट, सेटबैक एरियाज। दीज आर द डिफरेंट एरियाज जिसको हमने 1 by 1 अच्छे से पढ़ा विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, किस तरीके से हम लोग फाइंड किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द फ्लोर एरिया रेशियो। ये लास्ट था। ये हमने सारे टर्म्सों को एक एक अच्छे से पढ़ने की कोशिश किया है। तो ये हमारे पास था, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मीन्स अब इसमें हमने क्या पढ़ा है आज एक्स्ट्रा, पहले हमने इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। आज जो हमने पढ़ा था वो थे एडिशनल चार्जेस या फिर क्या कह सकते हो उसको, लमसम। ठीक है, लमसम।
तो लमसम था ये, आज तक हमने यहाँ पे पढ़ा। अब हमने क्या करना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उन क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट फाइंड करेंगे किसी भी बिल्डिंग का। 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप सेंड कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग उसको भी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्ड एस्टीमेट। तो इसमें आपको सारा कुछ पता है कौन कौन सा है हमारे पास। रिवाइज्ड एस्टीमेट, यस और नो, रिवाइज्ड एस्टीमेट था, ठीक है, एस्टीमेट। नेक्स्ट था हमारे पास सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट था, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, थर्ड जो था रिवाइज्ड, REVISED, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट था। और नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ है स्टूडेंट्स, वो था एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेथड था, जो एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मेथड, ये हमारे पास सारा कुछ था स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो इन सारी चीज़ों को अच्छे से, पूरा इन चीज़ों को एकदम प्रॉपर वे में हमने पढ़ लिया। मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके यहाँ से ही निकलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवाइज, सप्लीमेंट्री, रिवाइज्ड, सप्लीमेंट्री एंड एनुअल, इनको एक साथ पढ़ लेंगे तो आपका ये पूरा एस्टिमेशन क्लियर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा SBT स्टूडेंट्स का। तो बहुत जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से प्रॉपर वे में पढ़ा है। तो इसलिए आप इनको पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।